हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के तीसरे अध्याय का दूसरा पार्ट बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जो आप स्टार कोचिंग सेंटर जमुने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि घन कहते किसे हैं, घन कैसे ज्ञात किया जाता है और किसी भी संख्या का घन करने के बाद उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, या कैसे पता लगाया जाता है कि किसी संख्या का घन करने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 2 के अंतर्गत एक नए टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे विषम संख्याओं के योग के द्वारा किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना। यानी एक ऐसा तरीका हम आपको आज बताने वाले हैं जिसमें विषम संख्याओं को जोड़ करके और हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम कुछ प्राकृत संख्याओं के घन को ज्ञात कर चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्राकृत संख्या 1 ले लेते हैं, जिसका हम घन ज्ञात करना चाहते हैं। तो जब हम 1 का घन ज्ञात करेंगे तो 1 का घन ज्ञात करने के लिए किन किन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और कहाँ से कहाँ तक की विषम संख्याओं को लिखेंगे, इसको सबसे पहले जानना होगा। तो सबसे पहली बात कि यदि हमें 1 का घन ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे या ये पता लगाएंगे कि कितनी विषम संख्याएं लिखनी है। तो जिस संख्या का घन ज्ञात करना होगा उतनी ही संख्या लिखनी होगी। जैसे जब हम 1 का घन करने वाले हैं तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1। जब हम 2 का घन करने चलेंगे तो उस समय हम कितने विषम संख्याओं को लिखेंगे? 2 विषम संख्याओं को। इसी प्रकार जब हम 3 का घन ज्ञात करेंगे या ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो उस समय कितनी विषम संख्याओं को लिखेंगे? 3 विषम संख्याओं को। ये बात हुई कि कितनी विषम संख्याएं लिखेंगे। लेकिन अब एक समस्या और आएगा कि कितना से कितना तक की विषम संख्याओं को लिखें। 1 से शुरू करके लिखें या 5 से शुरू करके लिखें या 7 से शुरू करके लिखें। तो याद रखिएगा कि यदि हमें 1 का घन ज्ञात करना होगा तो 1 से कम वाली संख्या में गुना करके और ज्ञात करेंगे कि उससे ऊपर वाली विषम संख्याओं को लिखना है। जैसे जब हमें 1 का घन ज्ञात करना होगा तो 1 से कम वाली संख्या कौन सी है? 0। जब हम 1 से 0 में गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? है 0। ये 0 ये बताएगा कि हम 0 से ऊपर वाली विषम संख्याओं को ले सकते हैं। यानी ऊपर वाली विषम संख्या का मतलब 0 तो ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो 0 के ऊपर वाली विषम संख्या कितनी है? 1। तो 1 जब हम लोग लेंगे तो कितनी विषम संख्या लेनी है? तो सिर्फ 1 विषम संख्या लेनी है। तो 1 विषम संख्या लेनी है और 1 हमारा 1 विषम संख्या है। इससे ज्यादा विषम संख्या हमको लेना नहीं है। तो यही हमारा 1 का घन होगा। जब हम दूसरी बार 2 का घन ज्ञात करेंगे तो 2 का घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा? कितनी विषम संख्याएं लिखनी होंगी? 2 विषम संख्याएं। लेकिन शुरू कहां से करना होगा? तो 2 से 1 कम यानी 1 में गुना कीजिए 2 से। तो 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब 2 एक सम संख्या है तो हमें तो सम संख्या लिखनी नहीं है, हमें लिखना है विषम संख्या। तो जब हम विषम संख्या से लिखना प्रारंभ करेंगे तो 2 से ऊपर वाली विषम संख्या को लिखना है। तो 2 से ऊपर वाली विषम संख्या होगी 3 और 5। तो यहाँ पर जब हम 2 का घन ज्ञात करेंगे तो
3 और 5 को लिखेंगे। जब इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो 5 और 3 8 प्राप्त होगा, जो 2 का घन है। अब हम 3 का घन प्राप्त करना चाहेंगे। जब हम 3 का घन प्राप्त करने लगेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि 3 ही विषम संख्या लेनी है और शुरू कहाँ से करना है, तो 3 से एक कम संख्या में गुना करना, यानी 3 से एक कम संख्या होगी 2, और जब हम 3 से 2 में गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 6। लेकिन 6 तो सम संख्या है, अब हम उससे ऊपर वाली 3 विषम संख्याओं को लेंगे। तो 6 से ऊपर 3 विषम संख्या कौन कौन सी होगी? 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, और इन तीनों विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही 3 का घन होगा। जैसे 1 और 9 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, ये दहाई के स्थान पर 1 है, बाकी दहाई के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, तो इसके साथ हासिल को जोड़ लिया जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा 2। कितना आया वो संख्या हमारा योग? 27, और यही 27 3 का घन है। जब हम 4 का घन ज्ञात करेंगे तो 4 का घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कितनी विषम संख्याएं लिखनी होंगी। तो विषम संख्याएं लिखनी होंगी 4, क्योंकि हमको 4 का घन ज्ञात करना है। अब ये समस्या आता है कि 4 विषम संख्या तो लिखना है, लेकिन कितने से स्टार्ट करें, कौन सी विषम संख्या से शुरू करें। तो 4 का जब हमें घन ज्ञात करना होगा तो 4 से एक कम वाली संख्या में गुना करेंगे, मतलब 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 प्राप्त होगा। अब वो 12 से हमको ऊपर की विषम संख्याओं को लिखना है। तो 12 से ऊपर की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 13, 15, 17 और 19। 4 का घन निकालना था, इसलिए विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 4। 1 2 3 4, ये चारों को आप ऐड कर लीजिए, जो योग प्राप्त होगा वही इस 4 का घन होगा। 9 7 16 और 5 21, 21 और 3 24 का 4 हासिल 2, 1 2 3 4 और 2 6, यानी 64 प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि 4 का घन कितना होता है? 64। अब तो आप समझ रहे होंगे कि विषम संख्याओं के योग के आधार पर हम किस प्रकार किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमसे कोई 5 का घन पूछता है तो 5 का घन जब हम ज्ञात करने लगेंगे तो कितना से शुरू करना है? विषम संख्याओं को लिखना। तो 5 से एक कम यानी 4 आता है, तो 5 से 4 में गुना करेंगे। 5 चौकी 20। अब ये जो 5 चौकी 20 आया है, तो 20 तो एक सम संख्या है, तो वहां से तो हम लोग शुरू करेंगे नहीं। तो कहां से शुरू करेंगे? 21 से। 21 से तो विषम संख्या शुरू करेंगे, लेकिन कितनी विषम संख्याओं को लिखना होगा तो ये 5 बताएगा, क्योंकि 5 का घन निकालना है। तो 5 का घन निकालना होगा तो 5 होगा, 5 ठो विषम संख्याएं को लिखेंगे हम। जैसे 5 से 5 का घन निकालने के लिए कितना से स्टार्ट करेंगे? 5 चौका 20 आया था, 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 23 25 27 और 1 29। 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हो गई। अब इसी को हमको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो योग प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इस 5 का घन कहलाएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं कि क्या सचमुच 5 का घन 125 होता है। तो ये विषम संख्याओं का योग 125 आ रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 हासिल था 10 और 2 कितना होगा? 12, यानी आया 125। तो हम पहले से भी जान चुके हैं कि 5 का घन कितना होता है? 125, और यहाँ भी विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद 125 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना चाहें तो आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं। इसके बाद हम एक अलग अगले टॉपिक को देखेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि किसी संख्या का घन करें तो वो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो याद रखिए, ऐसे ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि जब किसी सम संख्या का घन किया जाता है तो घन वाली जो संख्या आएगी वो भी सम संख्या होगी। अर्थात सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का जब घन करते हैं तो वो जो घन वाली संख्या प्राप्त होती है वह विषम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का घन विषम होता है। अब सीधा ऐसे समझिए कि सम संख्याओं का घन सम, जबकि विषम संख्याओं का घन विषम होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।